देखिए इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, समसूत्री विभाजन। उसके पहले मैंने आपको कोशिका चक्र बताया था। कोशिका चक्र के बारे में आप जानते होंगे कि सेल डिवीजन का साइकिल जो होती है कोशिका चक्र में सबसे पहले 12 घंटे की अवस्था होती है जिसे जीवन अवस्था कहते हैं। और जो जीवन अवस्था रहती है इसमें सेल क्या करती है, रेस्ट करती है और वृद्धि करती है। फिर जीवन के बाद आती है एस अवस्था। एस अवस्था में डीएनए वगैरह का क्या करता है, संश्लेषण करता है। उसके बाद आती है G2 अवस्था और G2 के बाद फिर आती है M अवस्था। तो ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं और समसूत्री भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन का परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि अर्ध मतलब आधा रह जाना। मीन्स क्या होता है कि जो अपनी मातृ कोशिका से जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन का तात्पर्य क्या हुआ कि गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका से क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, गुणसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन से कि समसूत्री विभाजन में बहुत सारी अवस्थाएं थी, प्रोफेज थी, मेटाफेज थी, एनाफेज थी और टेलोफेज थी। इसी प्रकार अर्धसूत्री जो विभाजन जो होता है उसमें भी दो अवस्थाओं में पूरा होता है, प्रथम प्रोफेज अवस्था और द्वितीय प्रोफेज अवस्था। आज मैं भी बता रही हूँ आपको प्रथम प्रोफेज अवस्था जो होती है। तो प्रथम प्रोफेज अवस्था में जो भाग होते हैं लेप्टिन, लेप्टिन, जाइगोटीन, ठीक है। फिर जाइगोटीन के बाद आपका आ जाएगा पैक्टीन, आ जाएगा डिप्लोटीन, आ जाएगा और डाइकाइनेसिस। ये जो प्रथम प्रोफेज अवस्था है, जो प्रथम प्रोफेज अवस्था जो होती है जिसे प्रथम पूर्वा अवस्था भी कहते हैं। पूर्वा अवस्था में कितने भाग होते हैं, लैप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैक्टीन होता है, डिप्लोटीन होता है और डाइकाइनेसिस। ये इसकी क्या कहलाती हैं, इतनी अवस्थाएं होती हैं जिसको मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताई। ये जो डायग्राम मैंने ए में है लैप्टोटीन है, फिर बी में देखिए जाइगोटीन है, फिर सी में है पैक्टीन है, फिर देखेंगे आप डी में डिप्लोटीन है और उसके बाद जो ई जो बनाया मैंने इसको डाइकाइनेसिस बताया। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही आपको पेपर में, क्योंकि इस साल आपका कोर्स थोड़ा सा चेंज हुआ है तो पहले पूरा डिटेल में था, अब आपको मात्र समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में अंतर है और ये अर्धसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा सा बताना। तो अर्धसूत्री विभाजन में इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि सीधे जब गुणसूत्र या क्रोमोसोम अपने जो मातृ कोशिका होती है उसके आधे रह जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट प्रोफेज अवस्था जो होती है जिसको हम कहते हैं प्रथम पूर्वा अवस्था जो होती है, उसमें लैप्टोटीन जो होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए ये धागे के जैसे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि ये इसमें क्या देखेंगे कि धागे के समान देखिए बिखरे हुए हैं, इसे क्रोमेटेड कहेंगे। ये क्रोमेटेड जो है धागे के समान, थ्रेड के समान है। पर इस अवस्था में आते हैं तो ये क्या गुणसूत्रों में निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है, लेप्टिन अवस्था जो होती है इसमें क्रोमेटेड किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं, धागे में। और इसमें देखिए गोल सा भाग दिख रहा है, सेंट्रोमियर भी उत्पन्न हो जाता है और इसमें ये ध्रुव, इसको क्या कहते हैं ध्रुव, ये जो डॉट है ये इसको ध्रुव भी कहा जाता है या सेंट्रियोल भी कहा जाता है। तो पहली स्टेज में क्या हुआ कि जो क्रोमेटेड थे, जो धागे इधर उधर फैले हुए थे, इसमें गुणसूत्र में बनने लगते हैं। दूसरी बात आते हैं अपन जाइगोटीन। आपको सीधे दिख ही रहा होगा स्ट्रक्चर में मैंने बना के रखा हुआ है कि जाइगोटीन जो होता है, जाइगोटीन में आप देखेंगे कि जो ये अलग बिखरे हुए थे क्रोमोसोम, क्रोमेटेड थे, पहले ये देखिए ऐसा धागा था, ये धागा किसमें कन्वर्ट होने लगा, क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ऐसे क्रोमोसोम में। अब ये क्रोमोसोम क्या हो गए, जोड़े में आ गए। आप देख पा रहे होंगे ये देखिए पेयर में, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये दो जोड़े में ये क्रोमोसोम हो गए। तो जाइगोटीन जब अवस्था आती है तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जोड़े में बन जाते हैं और बाइवैलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये बाइवैलेंट हो जाते हैं। इसमें एक फादर का और एक मदर का, दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक फादर की जो क्रोमोसोम होगा और एक मदर क्रोमोसोम में, मीन्स बाइवैलेंट होने का मतलब यही होता है कि एक फादर और एक मदर सेल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाती है, बाइवैलेंट कहलाते हैं। तथा न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस जो होता है इसमें एक सेंट्रियोल में भी कन्वर्ट होने लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रोल, ये देखिए सेंट्रोमियर इसमें भी और सेंट्रोमियर इसमें भी है। तो पहली अवस्था में ये धागे बिखरे हुए थे, बिखरने के बाद ये गुणसूत्र बन गए। अब गुणसूत्र जाइगोटीन अवस्था में आने पर किसमें कन्वर्ट हो गए, ये जोड़े में कन्वर्ट हो गए और इनको बाइवैलेंट भी कहा गया क्योंकि इसमें एक फादर और एक मदर का था।
इसके बाद थर्ड स्टेज में अपन जाएंगे तो थर्ड स्टेज जो होती है इसको क्या अपन देख रहे हैं, इसको कहते हैं पेकाइटिन। ठीक है, इस अवस्था में आप देखेंगे कि छोटे, आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे क्रोमोसोम, ये देखिए छोटे छोटे क्रोमोसोम है और 2 1 2 3 4, ठीक है 4, यानी कि टेट्रावाइलेंट हो जाते हैं, यानी कि 2 2 इसमें क्रोमोसोम 2 फादर और 2 मदर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। अभी एक एक क्या 2 2, इसीलिए इसको कहेंगे टेट्रावाइलेंट। टेट्रावाइलेंट का मतलब क्या होता है, 4 जोड़े में देखिए परिवर्तित होगा। और ये क्या सेंट्रियोल, ये देखिए एक सेंट्रियोल इधर है और एक सेंट्रियोल इधर बन गया। ठीक है, और ये छोटे और मोटे हो गए और इनमें क्या हो जाता है आकर्षण। इस अवस्था में जब अपन जाते हैं, कौन सी अवस्था जो मैं आपको समझा रही हूँ, पेकाइटिन अवस्था जो होती है, तो पेकाइटिन अवस्था में आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। ये पेकाइटिन अवस्था जो होती है इसमें क्रोमोसोम के बीच आकर्षण बढ़ जाता है और ये टेट्रावाइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है, इसको अपन नेक्स्ट स्टेज जो है उसको अपन कहते हैं डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज जो है इसको क्या कहेंगे अपन, डिप्लोटीन कहेंगे। डिप्लोटीन जो होता है इसमें सबसे पहले तो ये देखिए केंद्रक का न्यूक्लियस ना वो लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, इस अवस्था में केंद्रक लुप्त होने लगता है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो गई, क्या हो गई, केंद्रक झिल्ली का निर्माण। देखिए ये जो था लुप्त हो गया और केंद्रक झिल्ली का यहाँ पे निर्माण, केंद्रक विलुप्त हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऐसा क्रॉस होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, क्रॉसिंग ओवर। इधर का